पाकिस्तान में दहशत और डर का माहौल है। वहां के लोग रातों की नींद खो चुके हैं। वजह है इजरायल का हालिया हमला और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सीधी धमकी। पाकिस्तान के लिए वार्निंग है। सर पसीने आ रहे हैं आपको, सर टिश्यू ले लें। नहीं मैडम वो So we did exactly what America did when it went after the terrorists, the Al-Qaeda terrorists in Afghanistan, and after they went and killed Osama bin Laden in Pakistan. इजराइल क्या पाकिस्तान को थ्रेटन कर रहा है, कतर को थ्रेटन कर रहा है? पहले भारत हमें कहता था कि हम आपको मारेंगे, अभी हमें ने दिल्ली के अंदर बैठकर बात की। उसने ये कहा कि हिंदुस्तान और इसराइल दोनों अच्छाई बमुकाबला बुराई की जंग लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान भी वही जंग लड़ रहा है यहाँ पर जो इसराइल जंग लड़ रहा है, और ये जो बुराई है हमारे कॉमन एनिमी। नेतन्याहू ने ये कहा है कि हम और जगह भी अटैक करेंगे, तो इतनी सारी कंट्रीज में सर दुनिया की सिर्फ हमें ही क्यों डर लग रहा है कि यहाँ पर कुछ हो जाएगा? तो यहां से आप अंदाजा लगा लें कि उम्मा का इस टाइम क्या हाल है। और पाकिस्तानी जर्नैल ये भांप गए हैं कि इसराइल इज इनएविटेबल। वो ये भांप गए हैं कि हमने अब झुकना है, सजदा करना है तो हम चलेंगे, वरना हमारी बदमाशियां खत्म हो जाएंगी। और इस जोर पे जिस दिल कंट्री के अंदर चला जाए उसको रोकने वाला कोई नहीं था। और किन लोगों को मार रहा है इजराइल? ये कोई क्या संत है, महात्मा है? ये लोग कौन है? ये लोग दे आर बेसिकली ए टेररिस्ट। सर हमारा तो वही हिसाब किताब है ना, हम तो खुद पिट रहे सुबह दोपहर, तो हम कैसे जाकर कतर को कह सकते हैं कि हम आपको बचा लेंगे? संधूर जो है वो मेरे ख्याल है अगले 25 साल चलेगा। इसी तरीके से सितंबर 11 मेरा ख्याल है अभी तक चल रहा है। तो सर 5 जंगे की हैं और उनमें हर एक में सर हम हारे हैं। शुरू हमने की, हारे भी हम ही, सर पिटे भी हम ही। उसके बाद सर वो 93,000 मैंने नहीं कहा, ठीक है, दुनिया को पता है कि 71 में क्या हुआ था। इजराइल ने पिछले 3 महीने में 10 मुल्कों के ऊपर अटैक किया। 10 मुल्कों के ऊपर। कतर एक अकेला नहीं है, 10 कंट्रीज। वहां पर जहां पर उसामा को रखा हुआ था, और जब पूछा तो वहां पे बच्चे को पता था उसामा यहाँ रहता है। 11 साल हमें पता नहीं लगा, हमने उसको पाल के रखा, और जब अमेरिका ने आके मार दिया तो फिर हम कह रहे हैं कि जी पता नहीं है तो कहां से आ गया और किधर से आ गया। तो सर इतनी निकम्मी निखट्टू है क्या हमारी एजेंसी? हाल ही में इजरायल ने हमास के एक बड़े लीडर को कतर की राजधानी दोहा में निशाना बनाया है। यह हमला सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक और सैन्य संदेश था। इस हमले के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीधे सीधे दुनिया के सामने धमकी दी। उन्होंने साफ कहा कि अगर किसी भी देश ने हमास के लीडर्स को पनाह दी तो इजरायल उस देश में घुसकर उन्हें खत्म कर देगा। नेतन्याहू ने लिया लादेन का उदाहरण। नेतन्याहू ने अपनी बात को और भी दमदार बनाने के लिए एक उदाहरण का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, जिस तरह अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मारा था, हम भी उसी तरह हमास के लीडर्स को कहीं भी घुसकर मारेंगे, चाहे वो पाकिस्तान हो या कतर। यह बयान सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक सीधी चुनौती थी। इस बयान के बाद मानो पाकिस्तान में भूचाल आ गया है। पाकिस्तानी मीडिया में इस पर लगातार बहस हो रही है। लोगों में डर है कि कहीं इजरायल सच में पाकिस्तान पर हमला न कर दे, जैसा उसने लादेन के मामले में अमेरिका ने किया था। पाकिस्तान के इस डर के पीछे कई वजहें हैं। सबसे पहली बात, पाकिस्तान का हमास और दूसरे आतंकी संगठनों के साथ संबंध जगजाहिर है। भले ही पाकिस्तान इस बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकार न करे, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में कई आतंकी समूह सक्रिय हैं। दूसरी बात, नेतन्याहू का बयान एक खाली धमकी नहीं है। इजरायल ने पहले भी अपने दुश्मनों को दुनिया के किसी भी कोने में जाकर खत्म किया है, इसलिए पाकिस्तान का यह डर निराधार नहीं है। अब सवाल यह है कि अगर इजरायल ने पाकिस्तान में कोई ऑपरेशन किया तो क्या पाकिस्तान की सेना उसे रोक पाएगी? क्या पाकिस्तान की सरकार इस चुनौती का सामना कर पाएगी? दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इजरायल सच में पाकिस्तान में घुसकर हमला कर सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो उसका क्या नतीजा होगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही जानकारी से भरपूर वीडियो देख सकें। पहले भारत हमें कहता था कि हम आपको मारेंगे, अभी हमें पता चला कि इजराइल ने भी आज स्टेटमेंट जारी किया कि दूसरा इजराइल के वजीर आजम ने दोबारा कह दिया कि जिस तरह 9/11 पे के बाद अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मारा था, इस तरह हमें भी हक है कि जहां जहां हमारे दहशतगर्द होंगे, जो जिन्होंने हमारे मुल्क में हमले किए हैं, हम उनको ढूंढें और उन पे हमला करें।
इजराइल क्या पाकिस्तान को थ्रेटन कर रहा है, कतर को थ्रेटन कर रहा है? दूसरा ये कि सर क्या मतलब ये अगर उन्होंने नेतन्याहू ने ये कहा है कि जहां जहां पर भी टेररिस्ट होंगे या ऐसे लोग होंगे जैसे कि 9/11 वाला हमारे यहाँ पाया गया था उसामा बिन लादेन, तो वहां पर अटैक करेंगे, तो हम ये क्यों समझ रहे हैं कि वो हमें ही कह रहे हैं? इसलिए कि हम तो मानते ही नहीं कि हमारे यहाँ कोई टेररिस्ट है। हम अपनी हिफाजत तो कर नहीं सकते सर। उधर से हमें BLA ठोक रहा है, उधर से भारत आया, वो 4 चपेड़े हमारे कान के नीचे लगा के चला गया, और उसके बाद TTP से अलग हमारी पिटाई हो रही है सुबह दोपहर शाम। तो सर हम जो खुद पिट रहे हैं, हम किसी दूसरे को कैसे मतलब पिटने से बचा सकते हैं? ये तो वही बात हो गई ना कि वो जो बंदे की भैंस बीमार हो गई थी तो उसने कहा ये दवाई पिला दो, तो कहता वो मर गई, उसने कहा मेरी भैंस भी मर गई थी। तो सर हमारा तो वही हिसाब किताब है ना, हम तो खुद पिट रहे हैं सुबह दोपहर, तो हम कैसे जाकर कतर को कह सकते हैं कि हम आपको बचा लेंगे? जबकि हमारे यहाँ जरूरत इस बात की है कि लोगों के पास खाने को हो, लोगों के पास जॉब हो। हमने खामा खाई का एक पंगा लेके रखा हुआ है भारत से। अगर वो ना हो, अगर हम वो ना हो तो सर वही पैसा हमारा जो है वो हमारे लोगों की भलाई में लग सकता है, बजाय इसके कि हम उसको सारा का सारा डिफेंस बजट में लगा दें। लोग हमारे यहाँ भूखे मर रहे हैं सर। 5 जंगें हमने करी हैं भारत के साथ, अभी ये वाली मिला के अगर इसको भी आप, ये जो अटैक था इसको भी अगर आप जंग समझते हैं तो सर 5 जंगें की हैं, और उनमें हर एक में सर हम हारे हैं। शुरू हमने की, हारे भी हम ही सर, पिटे भी हम ही। उसके बाद सर वो 93,000 मैंने नहीं कहा, ठीक है, दुनिया को पता है कि 71 में क्या हुआ था और हमारे लोगों को कैसे वापस किया गया था। और ये भारत की कह लीजिए कि एक तरीका था उनका, कि उनकी नेकी थी कि उन्होंने हमारे इतने सारे फौजी वापस कर दिए। हमने एक पायलट वापस किया, और हमारे ढोल हैं कि हम रोक ही नहीं रहे ढोल बजाने में। ओ जी हमने उनका पायलट वापस कर दिया, वो देखे जी उन्होंने अटैक किया था, हमने पायलट वापस कर दिया। तो सर उन्होंने जो 93,000 फौजी हमारे वापस किए थे, हमने कभी इस बात पे शुक्रिया अदा किया? हमने कभी इस बात को एक्सेप्ट किया? तो उस चीज पे हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, हम उसी को ग्लोरीफाई करते रहते हैं कि जी भारत से हम यूं लड़ लिए। अभी कतर के अमीर जो है वो भी अगर बेचारा गूगल करेगा और हिस्ट्री हमारी पढ़ेगा तो सर वो किसी को भी कहेगा, हमें नहीं कहेगा कि हमारी हिफाजत करना। पॉइंट यहाँ भी ये है कि उसने पाकिस्तान का नाम लिया कि जैसे अमेरिका पाकिस्तान में क्या था। तो देखिए आपने बात की हमने उसामा को क्यों रखा, हमने उसामा को नहीं रखा। सर एबटाबाद में आपकी जहां आर्मी मेस और क्या क्या है वहां पर उसामा बिन लादेन पाया जाता था, और हमें 11 साल पता ही नहीं लगा। आप अगर बात करें यहाँ पे जो है सलमान रशीद साहब लाहौर में फौज में भी रह चुके हैं और एनालिस्ट भी हैं, तो उनसे भी मेरी बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि वहां पर दीवार ऊंची की जा रही थी वहां पर जहां पर उसामा को रखा हुआ था, और जब पूछा तो वहां पे बच्चे को पता था ये उसामा यहाँ रहता है। 11 साल हमें पता नहीं लगा, हमने उसको पाल के रखा, और जब अमेरिका ने आके मार दिया तो फिर हम कह रहे हैं कि जी पता नहीं ये तो कहाँ से आ गया और किधर से आ गया। तो सर इतनी निकम्मी निखट्टू है क्या हमारी एजेंसी? अपने ही लोगों पे जोर चलता है सिर्फ कि वहां जाके बलूचिस्तान के लोगों को उठा लें और जाके KPK के लोगों को मार दें, बस यही इतना ही आता है। अपने ही लोगों के ऊपर सारा जोर जबरदस्ती दिखाई देती है। बाकी टेररिस्ट जो है, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो उसामा बिन लादेन हो, उसको तो आपके पार्लियामेंट में खड़े होकर इमरान खान साहब शहीद बता रहे थे कि उसामा बिन लादेन शहीद है। तो सर इस तरह के लोगों को जब आप सपोर्ट करेंगे, तो अभी नेतन्याहू ने ये तो नहीं कहा कि पाकिस्तान पे अटैक कर देंगे, उन्होंने एग्जाम्पल दी है कि जैसे अमेरिका ने पाकिस्तान में जाकर उसामा बिन लादेन को मारा था, इसी तरीके से ये भी जहां कहीं होंगे हमास के लोग उन्हें मारेंगे। तो आप लोगों की घबराहट किस बात की है कि हमास के लोग यहाँ हैं इसी तरीके से छुपा के रखा है जैसे उसामा बिन लादेन को छुपाया था, और आपको लग रहा है कि पकड़े जाएंगे? तो सर सच्चाई से जब तक पाकिस्तान मुंह छुपाता रहेगा, हमारा यही हाल रहेगा। मैं कोई पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं कर रही हूँ, मैं पाकिस्तान को सही करने की बात कर रही हूँ। आप लोग शुरू हो जाते हैं सारे लोग कि भाई ये तो पाकिस्तान के खिलाफ बात करती है, ये तो भारत का साथ दे रही है। अरे मैं सच्ची बात बता रही हूँ, सच बोलने से फायदा ही होता है सर, नुकसान कोई नहीं हुआ अभी तक। लेकिन हम क्योंकि झूठी बोले चले जा रहे हैं, ओ जी हमने कर दिया, ठीक है चले आपने जहाज गिरा दिया, मैंने मान लिया, पाकिस्तानी बड़ा मुझे अच्छा लगा आपने जहाज गिरा दिया। लेकिन बाकी जो 4 जंगों में जूते पड़े वो भी तो माने ना। कारगिल में क्या हुआ आपके साथ, 71 में क्या हुआ, 65 में क्या हुआ, वो भी तो बताया करें ना। पब्लिक को क्यों गलत हिस्ट्री पढ़ाते हैं लोगों को?